यह वीडियो शिक्षा, रोजगार, अधिकार और कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नवयुवकों शिक्षा ग्रहण करने के बाद यानी स्कूलिंग शिक्षा पूरी करने के बाद जब सबकी ख्वाहिश होती है जहाँ हम अच्छे से नौकरी करें, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो सभी की कोशिश रहती है वह जॉब करें, वह नौकरी करें जिसमें सबसे ज़्यादा सुविधाएं और पैसे मिलते हैं, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की, धन की, रुपयों की आवश्यकता होती है और सबको ये करना पड़ता है। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद सबकी इच्छा होती है जो अच्छी सी नौकरी करें और उसके लिए स्कूल के बाद कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और वर्षों तक कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बहुत कम वैकेंसी रहती है। यानी 2000 पे एक कैंडिडेट का चुनाव होता है। यानी इतने टफ कंपटीशन, यानी 0.001 से लेकर के 5-6% रिजल्ट मिल पाता है। इतने लोग जॉब में जा पाते हैं और वो भी कई वर्षों के कठिन मेहनत के बाद। और अन्य किसी भी क्षेत्र में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है अभी भी। यानी 80-90% लोगों की आमदनी 10,000 के नीचे ही है, एक सर्वे के अनुसार। यानी जैसा कि कभी न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है या सोशल मीडिया पे जो सर्वे आता है उसके अनुसार। इन सब से युवाओं में बहुत ही गुस्सा आम बात हो जाती है। यानी उन्हें पता नहीं है जो 10वीं के बाद हम क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। यानी हम पढ़ें क्या पढ़ें जिससे कि जो हमारा लाइफ सेटल हो जाए। यहाँ की अधिकांश जनता निम्न क्लास या मध्य वर्ग के हैं और वे इसमें लगे हुए हैं जो हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें और इसमें कैसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे कि जो हमारा भविष्य उज्जवल हो। माता पिता भी चिंतित रहते हैं जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं जिससे कि जो बहुत बड़ा अफसर बने, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जिए, अच्छी नौकरी करें। हम सभी पढ़ते आए हैं कि शिक्षा दरिद्रता, बेरोजगारी, गरीबी दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में शिक्षा बेरोजगारी का कारण बन गया है, शिक्षा दरिद्रता का कारण बन गया है, क्योंकि लाखों पढ़ाई पे खर्च करने के बाद उनके हाथ में क्या आता है। शिक्षा से अयोग्यता आती है, वह चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाते हैं। वह कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं लेकिन चुनाव की तैयारी नहीं कर सकते। एक पोस्ट के लिए, एक सीट के लिए मात्र 10 से 20 उम्मीदवार मैदान में खड़े रहते हैं, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम के द्वारा जहां निकलता है वहां पे एक सीट के लिए लाखों कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, हजारों अप्लाई करते हैं। यानी शिक्षा अयोग्यता को जन्म देती है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अयोग्य हो जाते हैं बहुत से काम करने के लिए और शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। तो यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे दूषित नजर आ रही है। शिक्षा का कोई मार्केट नहीं है। हम शिक्षा कर लेने के बाद क्या करें उसका कोई मार्केट ही नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य खत्म हो जा रहा है। चुनावों में भी युवाओं को बढ़ चढ़कर नामांकन करवाना चाहिए
कम से कम एक सीट पर हजारों उम्मीदवार होना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग परीक्षा लेने पर विवश हो जाए या उन्हें सोचना पड़े, जो इतने कैंडिडेट का चुनाव हम कैसे करें, क्योंकि उतने कैंडिडेट का चुनाव वोटिंग के द्वारा संभव नहीं है। उतना बैलेट यूनिट है ना, उतना कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छे शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे कि जो देश का विकास हो सके, सही कानून का निर्माण हो सके, क्योंकि लॉ ब्रेकर कैन नॉट बी लॉ मेकर। जो लॉ ब्रेकर है, जो कानून तोड़ने वाले हैं, वो कैसा कानून बनाएंगे? वो कानून बनाएंगे तो बेरोजगारों का वही हाल होगा जो अब तक देखने को मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम भी उस तरह का होना चाहिए जिससे कि जो कोई भी एजुकेशन लेने के बाद वो अपने आप को बेरोजगार न समझे। अगर वह बेरोजगार समझ रहा है अपने आप को पढ़ने के बाद, तो वो एजुकेशन सिस्टम हमारा सही नहीं, वो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मार्केट के अनुसार से, आवश्यकता के अनुसार से शिक्षा दी जानी चाहिए। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में मूलभूत बदलाव करने की आवश्यकता है। जहाँ पूरा विश्व अब शिक्षा में हमेशा बदलाव होता रहता है, आवश्यकता के अनुसार से, जो आने वाले समय में कैसी शिक्षा की आवश्यकता होगी, किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार से। लेकिन कुछ देशों में वही ढर्रा पे चला आ रहा है, किसी तरह जीना है, किसी तरह जीना है, कंप्रोमाइज करके जीना है, किसी तरह उत्कृष्टता की ओर नहीं हो रहा है। आज शिक्षा और बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा बन के रह गई है। इस चीज पर गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सही योजना बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो इस तरह का समस्या न हो और लोगों का लाइफ स्टाइल ऊंचा उठ सके। एजुकेशन पॉलिसी बनाते बनाते इतना विलम्ब हो जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने और उसका फल देखने के लिए वर्षों बीत जाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अब तक पूर्ण रूप से बना भी नहीं, लागू भी नहीं हुआ और वह फ्लॉप करने के कगार पे पहुंच चुका, यानी अभी तक ड्राफ्ट भी नहीं हो सका है। और ड्राफ्ट के बाद उसका यानी कहीं कहीं कभी कहता है कोई कोर्स 3 साल का हो या 2 साल का हो, केवल नाम चेंज हो जाता है, क्वालिटी वही रहता है, कभी बोर्ड चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन जो चीज़ चेंज करने की आवश्यकता है उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत विलम्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी योजनाएं ही उस तरीके से बनती है जिससे कि जो उसमें लूप होल रहता है, सही लोगों तक सही फायदे नहीं पहुंच पाते हैं, लोगों का सर्वे नहीं हो पाता है, जिसका नतीजा है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम को लैप्स कर चुकी है। इसमें बहुत जल्द नई तरीके से इसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो आने वाले समस्याओं का समाधान कर सके या हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना तक ही। थैंक यू। जय हिंद।